देखिए, बंगाल का जो चुनाव है उसको लेकर जिस तरीके की सारी सीमाएं तोड़ रही है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों, वो तो हद कर ये साहब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का ये पूरा मुद्दा होता है। और जिस तरीके से एसआईआर का ये विरोध कर रहे हैं, अगर मालदा मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से बहुत नज़दीक का इलाका है, वहाँ बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का इन्फ्लक्स हुआ। ये इन्फ्लक्स तो पूरे वेस्ट बंगाल में हुआ है। डेमोग्राफी बदल गई है साहब पूरे प्रदेश की। तो जिस तरीके से अगल बगल के राज्य पश्चिम बंगाल के ज़रिए उनकी डेमोग्राफी बदल गई है, वो झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो पश्चिम बंगाल तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर स्थानीय बांग्ला के जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनको हक देने की बात हो रही है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है साहब? ये कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ ये स्पष्ट हो गया। अब आप देखें कि किस तरीके से स्थानीय मुसलमानों के हक की योजनाओं को जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए मार जाते हैं, और आज उन्हीं के पक्ष में पहले तृणमूल कांग्रेस और अब कांग्रेस खड़ी नज़र आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी जी को तो पॉलिटिक्स में अगर कोई ऑस्कर अवार्ड होता तो ज़रूर मिलता, ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्टिंग। जिस तरीके से वो बेहतरीन एक्टिंग करती हैं, उनको पता है कब आंसू बहाना है, कब चिल्लाना है, कब सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ज़बरदस्ती न्यायाधीशों से बहस करना है। हालांकि परिणाम कुछ नहीं निकला, लेकिन वो एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की माहिर है। और अब उनको पता है कि मुसलमान जो घुसपैठिए हैं उनको तो कान पकड़कर बाहर निकाला ही जाएगा, एसआईआर के ज़रिए वोटर लिस्ट से भी उनका नाम हटाया जाएगा। तो ममता बनर्जी अब थिएट्रिक्स पर उतर गई हैं, धरने पर बैठने की धमकी दे रही हैं, चुनाव आयोग में गई साहब और निकल गई बिना बात का, कह के कि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी बीच ही में निकल गई। तो ये अपने एजेंडा पे घुसपैठियों को रोकने के लिए किसी तरीके से ये रुक जाए, उस पर ये कायम है। देखिए, सिर्फ राहुल बाबा के हट के कारण पूरे लोकसभा राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है। मुट्ठी भर कांग्रेस सांसद बचे हैं साहब, और वो पूरे लोकसभा और राज्यसभा को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई बाधित करना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल बाबा जब एक सैन्य अधिकारी की तथाकथित जो अप्रकाशित पुस्तक है उसके अंश को बता रहे थे जिसमें ऑपरेशनल डिटेल्स है, तो ओम बिरला साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो बिल्कुल उचित था। तो इसके लिए हंगामा क्यों मचाया साहब? देश के विरोध बात करेंगे तो आपको लोकसभा के स्पीकर रोकेंगे ही, और हमें कोई इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई खतरा नहीं है। और सरकार बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, और ओम बिरला जी ने भी सुचिता का उदाहरण दिया है, अपने आप को पूरे तरीके से कार्रवाई से हटा लिया जब तक इस पर वोटिंग नहीं होती। काश यही सुचिता और यही मर्यादा का पालन कांग्रेस ही करते। इसे कहते हैं बेशर्मी की हाइट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी का बेटा बताते हैं और कहते हैं कि साहब ये गरीब गुरबों की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए सरकार है और गरीबों के आंसू को पोंछने के लिए आई है। लेकिन जिस तरीके से वो 100 करोड़ का शीश महल खुद के लिए बनवाने जा रहे हैं, ये तो हद कर दिया आपने साहब। अब बताइए, मुख्यमंत्री आवास जो नया कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, वो उसका बजट 100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें जैकुजी, स्विमिंग पूल, 2.5 करोड़ का गार्डन, 2 करोड़ का फव्वारा और सुख सुविधा के तमाम साधन उपलब्ध हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने हद कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी सुचिता की साहब। बात करेंगे बड़ी बड़ी गरीबों की, लेकिन जो जिस तरीके से राजा रजवाड़े रहा करते थे उसी तरीके से रहने जा रहे हैं। एक गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 करोड़ का शीश महल शोभा देता है क्या?